मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसे जुर्माना भरना पड़ा। आजकल मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तुम्हें अपनी अंग्रेजी सुधारनी पड़ेगी। मुझे गांव जाना पड़ सकता है, या फिर शायद उसे यहाँ न आना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये दो तरह के सेंटेंसेस हैं जब हमें बताना हो कि भविष्य में, प्रेजेंट में या फिर पास्ट में कोई काम बाध्यतापूर्वक, अनिवार्यतापूर्वक करना पड़ रहा है, या फिर करना पड़ेगा, या फिर आपको पॉसिबिलिटी समझानी है, तो हम इन्फिनिटिव का यूज़ कभी कभी हैज़ हैव के साथ, मे के साथ, माइट के साथ, इज़ एम आर के साथ यूज़ करते हैं। तो काफ़ी हमें चक्कर में पड़ जाते हैं, हम दुविधा में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कब किसका यूज़ करें, आखिर इसका सेंस क्या आ रहा है। तो यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है। शर्त ये है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस इन्फिनेटिव। तो दो चीज़ें समझ लीजिए इसके बारे में कि इसको आपको प्रेजेंट टाइम में यूज़ करना है। प्रेजेंट टाइम में कब यूज़ करेंगे? प्रेजेंट टाइम में अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है, अनिवार्यता है, बाध्यता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार है, अब बाध्यता आपकी क्या है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर के पास जाना है, प्रेजेंट में है, आपकी बाध्यता है, अनिवार्यता है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना है या फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है, तो हिंदी के सेंटेंसेस कई तरह से हो सकते हैं, आपको केवल सेंस पकड़ना है। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, यह भी हो सकता है। तो सिंपली आप इसको स्ट्रक्चर पर रखिए। एक ही चीज़ समझना है कि वह टाइम कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कब का है। और अगर यह बाध्यता शो करती है तो फिर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर। तो स्ट्रक्चर पे रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आपने यूज़ किया, उसके बाद आई के साथ हम हैव लगाते हैं, और काम कौन सा होने वाला है भाई, तो जाने का। इसको हमने इन्फिनिटिव फॉर्म में रखा, टू गो, और कहाँ जाएगा, टू द डॉक्टर, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर। या फिर अगर इसको आप जोरदार तरीके से कहना चाहते हैं तो गॉट को प्लेस कर दीजिए हैव के ठीक बाद। तो आई हैव गॉट टू गो टू द डॉक्टर, आई हैव गॉट टू गो टू द डॉक्टर, ऐसे कह लीजिए। सफलता पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होता है। आप बाध्य हैं, नहीं करेंगे नहीं सफल होंगे, मजबूरी है आपकी, अनिवार्यता है, यही प्रकृति का नियम है। कठिन परिश्रम करेंगे, सफल होंगे। तो बाध्यता है, प्रेजेंट में है, हमेशा होता ही ऐसा है। तो हिंदी में जो भी हो आप सेंस पकड़िए। वी हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, वी हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तो हमने किया क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर पे रखा है, सब्जेक्ट रखा हमने, उसके बाद हमने हैव रखा, हैव के बाद टू वर्क, यानी करना पड़ता है, काम करना होता है, टू वर्क इन्फिनिटिव फॉर्म में रख दिया, हार्ड टू गेट सक्सेस, वी हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। या फिर जोरदार तरीके से कह लीजिए इसको, गॉट लगाइए हैव के ठीक बाद, वी हैव गॉट टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, वी हैव गॉट टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। दूसरे तरह के सेंटेंस की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव आप यूज़ करिए। कब यूज़ करेंगे, पास्ट में, जब आपको बाध्य होना पड़ा, जब अनिवार्यता थी, जब बाध्यता थी, आवश्यकता थी, उसे जुर्माना भरना पड़ा। हो सकता है उसने कुछ गलत काम किया हो, तो उसकी मजबूरी थी, भरना होगा उसको, अनिवार्यता है, यह बाध्यता है। अगर यह सेंस दे रहा है, हिंदी में और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, उसे जुर्माना देना पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है, सेंस वही आ रहा है। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करिए। ही हैड टू पे द फाइन, ही हैड टू पे द फाइन, हमने यूज़ किया क्या, ही यूज़ किया, हमने हैड यूज़ किया, उसके बाद सिंपली हमने इन्फिनिटिव रखा। काम कौन सा होना है, तो भरने का, टू पे इन्फिनिटिव फॉर्म में रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दिया, है तो रखिए, नहीं है कोई बात नहीं है। द फाइन, ही हैड टू पे द फाइन। एक और सेंटेंस लीजिए, मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा, ऐसे भी हो सकता है, मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ गया, ये भी हो सकता है। इट मीन्स आई हैड टू चेंज माई डिसीजन, आई हैड टू चेंज माई डिसीजन। इसको और ज़ोरदार तरीके से कह लीजिए,
आई हैड गॉट टू चेंज माई डिसीजन, आई हैड गॉट टू चेंज माई डिसीजन, वही काम किया है जो पहले वाले सेंटेंस में काम किया है। ध्यान से देखिए इसको।